तीन प्रश्न और तीनों प्रश्न समान अर्थ रखते हैं। किसान बिल बनाम कौन, किसान बिल के विपक्ष में कौन, वर्तमान सरकार इन तीनों किसान बिलों को ख़त्म करे या फिर लागू रखे। इन तीनों किसान बिलों को कुछ लोगों द्वारा आंदोलन करने के लिए जटिल बनाया गया है। इन प्रश्न का जवाब लगभग 2 महीने तक चले धरना ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के द्वारा लाए गए इन तीनों बिलों को किसान के लिए हितकारी है, इसे लागू किया जा सकता है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इस देश की आज भी 80% जनता कृषि कार्य करती है। जब 80% जनता कृषि कार्यों को करती है तो इसका मतलब है कि देश की कुल जनसंख्या का 80% जनता यानी 100 करोड़ से ज़्यादा जनता किसान है। फिर बिल या कानून बनाने वाली सरकार जानती है कि सरकार के पक्ष में एक वोट कम होने से सरकारें गिर जाती हैं। इस देश में जनप्रतिनिधि एक वोट से जीतता है और एक वोट से ही हारता भी है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि देश के सभी किसानों में से 50% से ज़्यादा किसान यानी 50 करोड़ से ज़्यादा किसान के बिलों के पक्ष में है। कुछ लोगों को धरना देने से सरकार कानून में संशोधन नहीं करेगी। आइए हम कुछ इस तरह से समझते हैं। देश के 10% किसान यानी 10 करोड़ किसानों ने भी आंदोलन या धरना स्थल पर लगातार भाग नहीं लिया। यानी देश के 50% से ज़्यादा किसानों ने किसान के नए तीनों बिलों को स्वीकार किया है। 26 जनवरी 2021 को आंदोलनकारियों द्वारा ट्रैक्टर रैली के परिणाम जो हुआ यह न्यूज़ चैनल पर देखकर और सुनकर देशवासी आज तक स्तब्ध हैं। किसान बिल के विपक्ष में धरना देने वाले किसान नहीं हो सकते, धरना स्थल पर लोगों की नेतृत्व करने वाले किसान नहीं हो सकते और ट्रैक्टर रैली की मांग करने वाले या भड़काऊ भाषण देने वाले तो किसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि भारतीय किसान भारत की शान है। हाँ, भारतीय किसान भारत की शान है। हाँ, शान है भारतीय किसान। मैं एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बार बार कहूँगा कि भारतीय किसान भारत की शान है। यह संपादकीय समसामयिकी आंकड़ा या विचार नहीं है, यह संपादक की हृदय की वेदना है।